बताओ कि जिस पार्टी के पीसीसी चीफ रहते हुए आप सत्ता में आए, उनको कैसे किनारा करके आप मुख्यमंत्री बने, कैसे उनकी आपने पीछे एजेंसियों को जो अपराध रोकने में एजेंसियां लगनी चाहिए वो उनकी सीआईडी करने में लग गई कि ये किससे बात करते हैं, ये किसके पास जाते हैं, इनके पास कौन आता है, कौन इनके विधायक संपर्क में है, उन्हीं को आपने नकारा, निकम्मा और गद्दार कहा, हमने तो नहीं कहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पुरानी बातें याद दिला रहे हैं कि कैसे गहलोत जी ने अपने ही तत्कालीन पीसीसी चीफ को नकारा और निकम्मा कहा था। जोशी कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस अंतर्कलह की बात करती है, बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन खुद कांग्रेस में क्या क्या हुआ ये पहले देख लेना चाहिए। जोशी जी तो ये तक कह चुके हैं कि जिन राजेश पायलट को अशोक गहलोत अपना दोस्त बताते हैं और उनकी तारीफ करते रहते हैं, उन्हीं राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट के बारे में गहलोत जी ने न जाने क्या क्या कहा। जिस पार्टी के पीसीसी चीफ रहते हुए आप सत्ता में आए, उनको कैसे किनारा करके आप मुख्यमंत्री बने, कैसे उनकी आपने पीछे एजेंसियों को जो अपराध रोकने में एजेंसियां लगनी चाहिए वो उनकी सीआईडी करने में लग गई कि ये किससे बात करते हैं, ये किसके पास जाते हैं, इनके पास कौन आता है, कौन इनके विधायक संपर्क में है, उन्हीं को आपने नकारा, निकम्मा और गद्दार कहा, हमने तो नहीं कहा। ये हमारी पार्टी में संस्कार नहीं है। हमारी पार्टी में हर नेता का सम्मान है और उन सब वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में ही चुनाव होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और आपने स्वयं मुख्यमंत्री रहते और आपका पुराना इतिहास रहा है, आपने सबको ठिकाने लगाने का काम आपने किया है। हमारी पार्टी में तो सबको सम्मान दिया जाता है और सब सम्मानित है और उन्हीं के मार्गदर्शन में इलेक्शन हो। सीपी जोशी ने प्रदेश बीजेपी को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे पार्टी की बड़ी नेता हैं और बीजेपी में उनका कद बहुत बड़ा है। जोशी ने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं को पूरा मौका देती है। सवाल ये भी उठता है कि जो समितियां बनाई गई हैं भाजपा के द्वारा, उसमें वसुंधरा राजे को सम्मिलित नहीं किया गया है, भले ही वो चुनाव प्रबंधन समिति हो, संकल्प पत्र समिति हो। तो क्या आने वाले समय में जो परिवर्तन यात्रा की बात बीजेपी कर रही है, क्या उसमें वो शामिल होंगी? देखिए, चुनाव प्रबंधन में जो इलेक्शन मैनेजमेंट को कार्यालय में बैठ के उनका संचालन करना है वो उनमें है। निश्चित रूप से अब रथ यात्रा में चाहे आगामी कार्यक्रमों हो, सभाओं में हो, आदरणीय वसुंधरा जी का हर समय हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। आज भी यात्रा के संबंध में चर्चा हुई तो काफी देर हम सब लोगों की डिस्कशन हुआ। तो कांग्रेस पार्टी को और अशोक गहलोत जी का अपना आईना दिखाना चाहिए। आप वही है ना जिनके मेहरबानी से आप मुख्यमंत्री बने और दिल्ली वालों ने कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, तो उनको ठेंगा किससे दिखाया था? एक आखिरी सवाल जोशी जी, उनको आपने औकात दिखा दी, पार्टी मैं चलाता हूं, अब आप मुझे हटा नहीं सकते। तो ये संस्कार आपके हैं। आप अपनी पार्टी को आईना देखिए, हमारी तरफ हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चुनावी साल में जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक जाजम पर आ चुके हैं, दोनों नेता कई बैठकों में साथ नजर आ रहे हैं, तब भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। गहलोत और पायलट के पुराने झगड़ों को ताजा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को भी शायद इस बात का एहसास है कि अशोक गहलोत को उनके काम पर घेरने से कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस के अंतर्गत उजागर करने पर मिल सकता है। राजस्थान ब्यूरो की रिपोर्ट।